बुद्धा नीलकंठ पहुंचने पर सभी भक्तों ने भगवान विष्णु के दर्शन किए। यहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर पौड़े हुए थे। ये अपने आप में एक अलौकिक दर्शन है। सभी यात्रियों ने भगवान विष्णु के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ किया। बुद्धा नीलकंठ के दर्शन के पश्चात सभी यात्री पुनः ग्रांड होटल पहुंचे। ग्रांड होटल में उनके भोजन और विश्राम की व्यवस्था थी। इसके पश्चात सभी यात्री आगामी यात्रा की तैयारी करने लगे। दोपहर का खाना खाकर सभी यात्रियों ने अपने सारे बैग होटल की लॉबी में रखे और नेपाली शेरपाओं द्वारा सभी यात्रियों का सामान बसों पर लोड किया। सभी यात्री हर्ष और आनंद का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा और सानिध्य उनके साथ था। एक बहुत ही मनोरम, एक बहुत ही यादगार यात्रा के लिए सभी यात्री अपने आप को तैयार कर रहे थे। लगेज को निर्धारित स्थान पर रखने के पश्चात भक्तगण अपने निर्धारित स्थान पर विराजित हुए और उसके पश्चात गुरु महाराज ने बस चालकों को अगली यात्रा पर निकलने का आदेश दिया। अब यात्रा काठमांडू से निकलकर पुराना काठमांडू भ्रमण करते हुए पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरी। पहाड़ों के बीचों बीच नदी बह रही थी, जिसके एक छोर पर नेपाल और दूसरे छोर पर तिब्बत चीन का नजारा दृश्यमान हो रहा था। वहां पर बहुत ही अद्भुत नजारा था। सभी यात्री आनंद ले रहे थे। इसी नदी पर छोटे छोटे बांधों से नेपाल को विद्युत आपूर्ति होती है। इसके पश्चात पहाड़ी रास्तों से होकर धीरे धीरे जंगलों से होते हुए चारों ओर हरियाली की चादर पहाड़ों पर बिछी हुई थी। प्रकृति का अद्भुत नजारा था। चारों तरफ मनोरम मनोहारी दृश्य था, मानो हरियाली की चादर पूरी धरती पर बिखरी हुई हो। कहीं भी हमें भी समाधि करे शिव का सुमिरन, लगाकर समाधि करे शिव का सुमिरन। सोए हुए अपने जगाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में जाओ। धीरे धीरे हम चीन और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित कोडारी पहुंचने लगे।
कोडारी पहुंचते ही नेपाल 2011 टूरिज्म गेट के नीचे से होते हुए हम अपने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। रात्रि विश्राम कोडारी में ही किया गया। शिव का पुजारी परिणाम लेकर सफल अपना जीवन, परिणाम लेकर सफल अपना जीवन, ये अनमोल जीवन यूं ही ना गवाए, चलो शिव शंकर के। तुम्हें सभी यात्रियों ने अपनी मुद्रा को चीनी मुद्रा में परिवर्तित करवाया। तत्पश्चात सभी यात्रियों का सामान नेपाली शेरपाओं द्वारा लोड करके आगे की यात्रा प्रारंभ की गई। गुरुवर अपने भक्तों के साथ गेस्ट हाउस से निकलकर अपने वाहनों की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरुवर के पूरे शरीर में, चेहरे पर किसी प्रकार की कोई थकान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। वे बड़े प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं और आगामी यात्रा में सभी यात्रियों का, भक्तगणों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे की यात्रा में कस्टम और इमिग्रेशन की औपचारिकता को यही छोड़कर फ्रेंडशिप ब्रिज पैदल पार करेंगे। इसके बाद यात्रियों को लैंड क्रूजर गाड़ियों में बिठाकर चीनी ड्राइवरों द्वारा आगे की यात्रा की जाएगी, जिनको प्रशिक्षित चीनी ड्राइवर ही चलाने में अभ्यस्त होते हैं। कुल मिलाकर 19 लैंड क्रूजर गाड़ियों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक गाड़ी में 4 यात्री, 1 ड्राइवर और 1 नेपाली शेरपा को बैठाया गया। अब यहां से सड़क मार्ग द्वारा कैलाश मानसरोवर की अगली यात्रा प्रारंभ की गई। अब हम तिब्बत चीन प्रांत की तरफ लैंड क्रूजर गाड़ियों से रवाना हुए।
रास्ते में सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई दे रहे थे। हरी भरी सुरम्य घाटियों को, छोटे छोटे पहाड़ों पर बसे हुए नगरों को पार करते हुए हम यात्रियों का काफिला झुंगू नगर पहुंचा। अब झुंगू नगर में हम सभी यात्रियों की पासपोर्ट और कस्टम चेकिंग करवाई जाएगी। पासपोर्ट और कस्टम चेकिंग की कार्रवाई पूरी करने के बाद हमारी यात्रा म्यालम की ओर आगे बढ़ रही है।